नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोट्ठा निबंध के निबंध नंबर 4 को, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर खोट्ठा निबंध के निबंध 1 से 3 तक अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निबंध नंबर 4 को, जो कि झारखंड CGL एग्जाम और आने वाले किसी भी JSSC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड सचिवालय एग्जाम सहायक भर्ती के लिए ये खोट्ठा निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस निबंध में टोटल 12 निबंध है। खोट्ठा निबंध बुक में टोटल 12 निबंध है। मैंने निबंध नंबर 1 से 3 तक अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया हूँ और ये निबंध नंबर 4 है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। पहले इस निबंध को हम विस्तारपूर्वक डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगी उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये खोट्ठा में है और मैंने इसका हिंदी में भी अनुवाद में यहाँ पे कर दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को दोनों ही पढ़ के बताऊँगा, खोट्ठा और उसका हिंदी अनुवाद जो मैं करके लिख दिया हूँ यहाँ पे नीचे में। टोटल का पूरा ही इस निबंध का सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता को मैं खोट्ठा, जो भी यहाँ पे खोट्ठा का हिंदी अनुवाद बनेगा उसका मैंने नीचे लिख दिया हूँ कि आप लोग को कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आगामी किसी भी झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए खोट्ठा से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और साथ ही साथ निबंध नंबर 4 के बाद जितने भी निबंध मैं इस पर डिस्कस करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों, इस निबंध में मैंने निबंध नंबर 3 जो है बचका बकरा काम कम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने उसमें नहीं बताया था और मैंने उस वीडियो पे बताया था कि जब मैं निबंध नंबर 4 को डिस्कस करूंगा तो उसी पर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ निबंध नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगा। तो इसी वीडियो में निबंध नंबर 3 और निबंध नंबर 4 के दोनों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, यह निबंध नंबर 4 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राष्ट्रीय एकता के लिए सभी धर्मों का सम्मान जरूरी। राष्ट्रीय एकता के लिए सभी धर्मों का सम्मान जरूरी। दोस्तों, झारखंड सचिवालय जो एग्ज़ाम होगी झारखंड CGL एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए जो जो सिलेबस में टोटल खोट्ठा का जितना भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे कि खोट्ठा निबंध है, इससे पहले जितने भी है मैंने बहुत सारे का वीडियो बना दिया हूँ। जो जो भी बाकी है मैं टोटल का CGL एग्ज़ाम के लिए जितने भी खोट्ठा का सिलेबस है मैं उसको टोटल ही कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप लोग धैर्य बना रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्रीय एकता के लिए सभी धर्मों का सम्मान जरूरी। इस निबंध में जनरली यही बताया गया है कि धर्म के बारे, सब लोग अपना अपना धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, सिर्फ उसका रूप अनेक अनेक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा बने तो आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं बारीकी से बहुत ही डिटेल से मैं बताऊंगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, देखिए, धर्म के अर्थ बा माने बड़ी ढंगा है। मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा निबंध है, उसका हिंदी भी बताना है। धर्म के अर्थ बा माने बड़ी ढंगा है, बड़ी अड़बू भावे एकर, सोझा सोझी ई भावे कहल जाए पारे कि ऐसा नियम बा कानून धर्म हके जकर से गोटी दुनिया के काज व्यापार ठीक से चले है। मनक धर्म माने नियम, और बगैर नियम के तो कोनो काम हवे नहीं। बिना नियम का कुछ भी काम होता नहीं है। जिनकी पैत क्षेत्र नियम के दरकार पड़े है, बगैर नियम के गड़बड़ी भई जाए। जे रंगे देखा सड़के पैत दिन हजारों लाखों गाड़ी घोड़ा आदमी चल हते, मकीन कटको कोनो न हवा है। फिर देखिए, हवा ऐसा किले की हुआ एगो नियम है, बावा करे बा धारे चलक, सब कोई अपन बावा धारे चलहत तो ठीक ठाक चल है। यदि कोई उन नियम के पालन नहीं करे है तो ओकर एक्सीडेंट भय जाए। सोचा, यदि बावा धारे चलक नियम नहीं रहल तो सब पटका मोरतला। सही तरी धर्म समाज के बेसतरी चलाव के नियम हके। धर्म माने कर्तव्यो हवे है, धर्म माने कर्तव्यो हवे है, मतलब कर्तव्य। हमीन तोहिन, यहाँ देखिए, हमीन तोहिन पैत दिन बचकत रहे है कि बैत रहे ई तोर धर्म जानू बाबू, ई तोर धर्म हके बाबू है नी। मन है कि ई तोर कर्तव्य हको, आर कर्तव्य कैसन वैसने कर्तव्य बा काम जकर से समाज बेस से चले, सब जन सुख चैन से
जियत। बा का बा, ये बा जो है बार बार आएगा आपको, यानी इसका मतलब मैंने सब खट्टा शब्दावली में किया हूँ। बा का मतलब होता है या अथवा। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद, यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ। धर्म का अर्थ बहुत ही जटिल या पेचीदा है, अथवा बहुत ही गहरा विस्तृत रूप है। इसमें सीधा सीधी इसका ये मतलब कहा जा सकता है कि ऐसा नियम या कानून धर्म है जिससे पूरी दुनिया का काम और व्यापार ठीक से चलता है। मतलब धर्म लेकिन नियम, और बिना नियम का तो कुछ काम भी नहीं होता है। जिंदगी के रास्ते में अथवा जिंदगी के लिए नियम का होना बहुत ही जरूरी है। सही बात है, नियम का होना बहुत जरूरी है। बिना नियम का सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जिस भी रूप में देखो, उदाहरण के लिए हर रोज सड़क में हजारों लाखों गाड़ी और आदमी चलता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता है। क्या क्या नहीं, ऐसा कैसे? जैसे कि कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ एक नियम है। सब आदमी या गाड़ी अपने अपने बाएं ओर चलता है, अपने तो ठीक से चलता है। जो कोई इस नियम का पालन नहीं करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सोचने वाली बात है कि यदि बाएं तरफ चलने का नियम नहीं तो एक्सीडेंट होना तय था। इसलिए धर्म समाज को चलाने का नियम है। धर्म मतलब कर्तव्य भी होता है। तुम लोग हर रोज ये बोलते रहते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा धर्म है, तो कर्तव्य भी तुम्हारा है। और कर्तव्य भी कैसा? ऐसा कर्तव्य या काम जिससे समाज अच्छा से चले, सभी लोग सुख चैन के साथ जिए। दोस्तों, जितना इसका है टोटल का मैंने एक एक करके हिंदी लिखा हूँ, उसका एक भी लाइन एक भी वर्ड मैंने नहीं छोड़ा है। जिस तरह का यहाँ टोटल का टोटल मैंने हिंदी लिखा हूँ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ देखिए बोला जा रहा है, सबके अपन अपन धर्म हवे है। समाज के धर्म बेगत के धर्म, गांव के धर्म, फैर गोटा देश के धर्म, बेगत के धर्म आर समाज के धर्म दूगो मुख्य धर्म हके। फिर एकर से गांव के आर देश के धर्म बने हैं। पैत बेगैत के जे धर्म नियम हल जाहे। मनक पैत आदमी के कौन काम करक चाही, कैसन काम करक चाही, जकर से कोकरो दुख तकलीफ ना हवे आर सब जन सुख चैन से रहे, ई नियम बताव है। पढ़ लिख के अपन के गुणमान बनावे चाही, बड़ छोट के हिसाब रखे चाही, बोले बतिया के हिसाब रखे चाहिए। उसके बाद बेस बेकार के फर्क बूझे ज्ञान रखे के चाहिए। यह है नियम, इसी को बोलते हैं नियम। देखिए इसका हिंदी अनुवाद में, सबका अपना अपना धर्म होता है। समाज का धर्म, ये सेकंड पैराग्राफ का है। सबका अपना अपना धर्म होता है। समाज का धर्म, आदमी का धर्म, गांव का धर्म, देश का धर्म। समाज का धर्म और आदमी का धर्म, ये दोनों मुख्य धर्म है, जिसमें आगे चलकर गांव का धर्म और देश का धर्म बनता है। उसके बाद बोला गया है कि हर एक व्यक्ति का जो धर्म है या कर्तव्य है उसे नियम कहा जाता है। मतलब हर एक आदमी को कौन सा काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, जिससे किसी का दुख तकलीफ ना हो और सब कोई सुख चैन के साथ रहे, ये नियम बताता है। पढ़ लिख के अपने आप को गुणवान आदमी बनाना चाहिए। बड़ा छोटा का लिहाज यानी आदर करना चाहिए। किसी से बात करने का हिसाब रखना चाहिए। अच्छा बुरा करने का अंतर समझना चाहिए। ये सब एक नियम है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, दोसर है समाज के धर्म। मनक समाज ऐसन काम करे, ऐसन बने ताकि पैद जन बा गोटे समाजक लोग सुख से रहत, समाजे सब कोई इज्जत से रहत, एकर व्यवस्था समाज करे। ई कहा है यम या जम। ये कौन कहा है? यम। पैत लोग बा यानी लोग बा मतलब होता है या पैत लोग या पैत जन समाज के नियम व जम के पालन करे, तभी समाज बेस सिरे से चलतक। एकर खातिर आदमी के आपन स्वार्थ के त्याग करे पड़े है, तभी समाज के भलाई होवे है। ई तरी पैत जन के धर्म नियम आर समाजक धर्म जम मिल के बने हैं। क्या बने हैं? संयम। आर संयम भैली गोटे समाजक बा दुनिया के लोग सुख चैन से रहता। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हम इसका यहाँ हिंदी समझते हैं।
दूसरा है समाज का धर्म। दूसरा है समाज का धर्म मतलब समाज ऐसा काम करे, समाज ऐसा काम करे, समाज ऐसा बने ताकि प्रत्येक व्यक्ति या पूरा समाज सुख से रहे, समाज में हर कोई इज्जत के साथ रहे, समाज में हर कोई इज्जत के साथ रहे, इसका व्यवस्था समाज को करना चाहिए। ये यम, और यहाँ जम होगा, ये यम या जम के द्वारा कहा गया है। प्रत्येक आदमी समाज के नियम या यम के बातों का पालन करे, तभी समाज एक अच्छे सिरे से चलेगा, तभी समाज एक अच्छे सिरे से चलेगा। इसके लिए आदमी या व्यक्ति को अपना स्वार्थ को त्याग करना होगा, तभी समाज का भलाई होगा और पूरी दुनिया का आदमी सुख चैन से रह पाएगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के धर्म नियम और समाज के धर्म नियम के संयोग से ही संगम बनता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के धर्म नियम और समाज के धर्म नियम मतलब आदमी का धर्म का जो नियम है और समाज के धर्म का जो नियम है, उन दोनों के योग से संगम बनता है। उन दोनों के योग से व्यक्ति के धर्म नियम और समाज के धर्म नियम से क्या बनता है? संगम या फिर संयम बनता है और संगम होने से ही पूरी दुनिया के आदमी सुख चैन के साथ रह पाएगा। यहाँ देखिए मैंने यहाँ बना भी दिया हूँ, लिख दिया हूँ, व्यक्ति का धर्म का नियम प्लस समाज के धर्म का नियम मिल के बनता है संगम या संयम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो पूरा निबंध आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए फिर बोला गया है कि वेद व्यास जी जब महाभारत आदि 18 पुराण के बड़का बड़का पोथा लिख के ढाट भेला तो एक जन पूछले आय व्यास जी तोहर ई बड़का बड़का पोथा क्या पढ़तो और क्या बुझतो? तो व्यास जी कहलथिन, तब व्यास जी बोले, यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, अष्टादश पुराणेषु व्यास वचन दियम परोपकार पुण्याय पापाय पर पिंडदम। मनक यहाँ है, मनक 18 पुराण में व्यास जी मोटे 2 गो मोट बात कहले हत। क्या कहले हत कि दोसर के भलाई करक जैसन पुण्य नाय और दोसर के सतावे के जैसन पाप नाय, सब के भलाई करक सोचा आर करा, ककरो बुराई न करा, सतावा नाय, यह हक है असली धर्म, यही है असली धर्म। साथ ही साथ तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तुलसीदासो जी ऐसने बात कहले हत। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ये जो ये श्लोक दिया रहेगा, बोलेगा ये किसने कहा है? तुलसीदास, कबीरदास और सारे लिखा रहेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। मन दोसर के भलाई करक काम टाय धर्म हके और दोसर के सतावे काम टाय पाप। यानी यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि धर्म जो है दूसरों का भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को सताने जैसा कोई पाप नहीं है। थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वेद व्यास जी जब महाभारत और 18 पुराण आदि खड़ा हुए तब एक व्यक्ति ने पूछा, आपके द्वारा लिखित इन बड़े बड़े ग्रंथों को कौन पढ़ेगा और कौन समझेगा? तो इस पर व्यास जी ने कहा, 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 प्रमुख बातों को कहा गया है। पहला, दूसरों का भलाई करने जैसा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को कष्ट पीड़ा देने जैसा कोई पाप नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये पूछा जाएगा कि ये जो दूसरों का भलाई करने जैसा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को कष्ट पीड़ा देने जैसा कोई पाप नहीं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। और वो जो श्लोक है, यहाँ ये श्लोक है, ये पूछा जाएगा कि ये श्लोक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इस श्लोक का ध्यान दीजिएगा, परित सरित धर्म नहीं भावी, पर पीड़ासम नहीं अदमाई, मतलब दोनों का एक ही होता है जो तुलसीदास और व्यास जी बोले। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसलिए सबका भलाई करने का सोचना चाहिए और सबका भलाई करना चाहिए, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, यही है इसका असली धर्म। पूरा निबंध में ही धर्म के बारे और नियम के बारे बताया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। क्या कहा गया है? सब कोई सुख चैन से जिए, सब जीव जगत सुख से जियत, सभे के जीवे दुख दर्द बुझा है, ई बूझ के कोनो करक चाहिए, ऐसन काम करक चाहिए जकर से गोटे दुनिया व्यस्त से चले। यह मुख्य बात के गोटे दुनिया धर्म कर्म
चलवैया मुनि महात्मा पैगंबर ईसा औलिया फकीर आर गुरु सब आपन आपन धर्म कहले हत। सब धर्म जैर भाव। जैर भाव या देखिए ये जो जैर है इसका मतलब होता है मूल भाव। जैर भाव मुख्य भाव यह है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म व क्रिस्तान धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो बा मतलब या फिर सिख और कोनो भी धर्म का हो। क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन, यहाँ पे क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन है। फिर नीचे देखिए बोला गया है कि जखन जखन आदमी अपन कर्तव्य के भुलाए गेला, अपन स्वार्थ देखे लागला, समाज के स्वार्थ भुलाए गेला, दोसर के सतावे लागला, तखन मुनि महात्मा साधु फकीर गुरु पैदा भेला आर धर्म के चलवैला समाज के बेस सिरे चलवे खातिर कानून कायदा बनवला। मुनि महात्मा सब वैदिक धर्म आर हिंदू धर्म चलेला। पाछू मतलब बाद में गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म चलेला। जिन साधु के नाम से जैन धर्म बनलक, ईसा के नाम से ईसाई, पैगंबर मोहम्मद के नाम से इस्लाम धर्म बनलक। फिर कितने कितने किस्म के पंथ आर संप्रदाय बनलक। जे तरी गुरु नानक सिख संप्रदाय चलवैला, कबीरदास कबीर पंथ, रैदासी संप्रदाय आर कते कते संप्रदाय और धर्म चलला। देखिए इसका मतलब क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब कहा जा रहा है कि सभी कोई सुख चैन से जिए, सभी को सुख चैन से जिए। एक मिनट, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि सभी कोई सुख चैन से जिए, सभी जीवों को दुख दर्द होता है, ये समझ के सभी काम को किया जाए तो पूरी दुनिया ठीक से चलेगी। ये सोच के अगर किया जाए कि पूरी सभी जीव को दुख दर्द होता है, ये सोच के चला जाए तो पूरी दुनिया ठीक से चलेगी। यही बात संपूर्ण दुनिया को धर्म कर्म चलाने वाले मुनि महात्मा पैगंबर ईसा औलिया फकीर और गुरु सभी अपने अपने धर्मों में बताया है। सभी धर्मों का मूल भाव एक ही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या सिख धर्म हो या अन्य धर्म हो। जब जब आदमी अपने कर्तव्य को भूल गया है, अपना स्वार्थ पर ध्यान देने लगा है, समाज के स्वार्थ को भूल गया, दूसरों को सताने लगा, तब मुनि महात्मा साधु फकीर गुरु ने जन्म लिया और समाज को चलाने के लिए कानून और कायदा बनाया। मुनि महात्मा सब वैदिक धर्म और हिंदू धर्म को चलाने और आगे बढ़ाने का काम किया। फिर गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। जैन साधु के नाम से जैन धर्म बना, ईसा के नाम से ईसाई बना, पैगंबर मोहम्मद के नाम से इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ। फिर अनेक तरह के पंथ और संप्रदाय का निर्माण हुआ। जिस प्रकार गुरु नानक के द्वारा सिख संप्रदाय का निर्माण किया, कबीरदास कबीर पंथ का निर्माण किया, उसके बाद रैदासी संप्रदाय का निर्माण किया और न जाने कितने संप्रदाय का निर्माण हुआ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बोला जा रहा है, तैसने पैद धर्म एके गो, हर एक धर्म एक ही है, भगवान बा ईश्वर के मानल गए। भगवान बा मतलब या, हमेशा याद रखिए या फिर अथवा, भगवान या ईश्वर के मानल गए है, ईश्वर एके गो है। ये बात सब धर्म कहे है, चाहे वो हिंदू धर्म रहे बा इस्लाम या क्रिश्चियन बा कोनो संप्रदाय या पंथ में, ईश्वर एके गो है। हाँ, चाहे रूप भिन्न भिन्न हो पारे, जे रंग एके गो बिजली के करंट से बत्तियों बरे है, चूल्हावो एगो जोर है, घंटियों बाजे है, पंखाओ चल है और रेल चल है। सब रूप तो है फर्क मकिन मूल चीज तो सभे में एक है, बिजली करंटे बा पावर, बिजली करंट या फिर पावर। बिजली करंटे तो देखाय नहीं, इस तरी भगवान के केहू देखे नहीं पारे, मनक भगवान के कोनो रूप नखे। नीचे देखिए, संस्कृत एगो श्लोक है, एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, मनक ईश्वर एके गो है मकिन पैद जन फरक बचकत हत। इस्लामो धर्म ऐसनो कहल है, ला इल्ला मुहम्मद रसूलिल्लाह। थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद देखिए, हिंदी अनुवाद आप ध्यान से देखिएगा, पाउस करके आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो
तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया है आप उसको पढ़िएगा ध्यान से, तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक धर्म में एक ईश्वर या भगवान होता है, किंतु ईश्वर तो एक ही है। ये बात सभी धर्म के लोग कहते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म का हो या फिर मुसलमान धर्म का हो या फिर किसी भी संप्रदाय का हो। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। हाँ, रूप अलग अलग है। जिस प्रकार बिजली के करंट या फिर प्रभाव से बल्ब, चूल्हा, घंटी, पंखा, रेल चलता है, जिसका मूल रूप एक ही है, बिजली का करंट, ठीक उसी प्रकार ईश्वर एक है किंतु रूप अलग अलग है। दोस्तों जितना भी उसका खोट्ठा है सेम हूबहू उसका मैंने हिंदी एक पैराग्राफ का हिंदी लिखा, फिर मैंने खोट्ठा लिया, फिर हिंदी लिखा, फिर खोट्ठा लिया। मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगी है, मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो खोट्ठा लिए हैं। फिर आगे देखिए, संस्कृत में एक श्लोक है, एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, मतलब ईश्वर एक है किंतु हर व्यक्ति अलग अलग मतलब के साथ इसको प्रकट करता है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है कबीरदास का। कबीरदासो जी इसने कहलत, कबीरदासो जी इसने कहल हत, दुई जगदीश कहाँ थे आए, कहू कौन भरमाया, अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, तो मैं नाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करतापे, एक नेवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतवा के मौलवा वे पांडे, विगत विगत के नाम धराए एक ही माटी के भांडे, विगत विगत के नाम धराए एक ही माटी के भाड़े, मतलब भांडे मतलब घड़ा घड़ा। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए, ये श्लोक था, इसका हिंदी अनुवाद क्या कहा गया है। कबीरदास भी इसी प्रकार से बोले हैं कि मतलब एक ही चीज़ का नाम अल्लाह, राम, रहीम, करीम, केशव, हरि और हजरत है, फिर दूसरा भगवान कहाँ से आया। जिस प्रकार एक सोने का अनेक तरह से, जैसे सोने का गहना बनाया जाता है, चाहे कंगना हो, पैर में पायल हो, चाहे गला में सिकरी हो, जिसको तुम महादेव कह रहे हो उसी का नाम मोहम्मद भी है। एक ही पूजा या फिर मनाने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो कोई पूजा करता है, चाहे वह हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे या किसी भी धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, तो सभी को जमीन में ही है, तो सब कोई जमीन में ही है, सब कोई एक ही मिट्टी से बना है, सब कोई एक ही मिट्टी से बना है और एक ही मिट्टी में मिल जाना है। कहा जा रहा है कि एक ही मिट्टी से सब कोई बना है, मिट्टी में मिल जाना है। जिसको तुम महादेव कह रहे हो कोई उसको मोहम्मद कहता है, कोई भगवान की पूजा करता है तो कोई नमाज पढ़ता है, यानी सब धर्म भगवान अलग अलग है। कोई उसको भगवान के रूप में प्रकट करता है तो कोई अल्लाह के रूप में प्रकट करता है। धर्म को अलग अलग विभाजित कर दिया है हम और आप जैसे लोगों ने। देखिए ये तो था इसका टोटल का एक एक पैराग्राफ करके मैंने इसका पहले लिया खोट्ठा, फिर मैंने लिया उसका हिंदी, इस तरह का। यहाँ से मैंने इसका खोट्ठा लिया फिर हिंदी, फिर अगला पैराग्राफ लिया, फिर उसका मैंने हिंदी बताया, फिर खोट्ठा फिर हिंदी करके मैं टोटल ही सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता को टोटल ही इसका हिंदी से दोनों से क्वेश्चन की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहा है 10 से, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर है उसमें भी था, तो मैंने जहाँ जहाँ से कलेक्ट कर पाया हूँ वहाँ से कलेक्ट किया हूँ। कोई एक बार कमेंट किए थे कि शुरू से आप 10 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं 11 से, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये यहीं से स्टार्ट है। तो देखिए पहला नंबर में बोला गया है कि ई निबंधक जैर भाव की है, मतलब इस निबंध का मूल भाव क्या है। सभी ऑप्शन नंबर ए देखिए, सभी धर्म में एक उद्देश्य है, मतलब जनता का भलाई। ऑप्शन नंबर बी में सभी धर्म में भिन्न भिन्न उद्देश्य है। ऑप्शन सी में कोई धर्म छोट है और कोई धर्म बड़ा, या ये सब बात। तो इसमें सही सभी धर्म का भलाई, जनता का भलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि जो संयम या संयम कैसे बनो है, कैसे बनो है। तो हमने बताया था कि व्यक्ति व्यक्ति का धर्म का नियम और समाज के धर्म का नियम का संयोग को हम लोग संयम या संगम बोलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए, व्यक्ति व्यक्ति के धर्म नियम और सामाजिक धर्म नियम के संयोग से संगम या संयम बनो है। ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बोला गया पाप और पुण्य, पाप और पुण्य केकरा कहल गेल है। पाप और पुण्य किसको कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरों का भलाई करने जैसा पुण्य कुछ नहीं और दूसरों को कष्ट देना जैसा पाप कोई नहीं है। यानी यहाँ देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, दोसर के दुख दे ले पाप और दोसर के हित कर ले पुण्य, इसी को पाप और पुण्य कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धराया ई केकर कहल हकै। ई केकर कहल है, मतलब अल्लाह राम रहीम और हजरत केशव हरि नाम धराया, किसका कहा हुआ है। तो ये कहा हुआ है कबीरदास जी का, जैसे मैंने पहले बताया है। ये किसका कहा है, कबीरदास जी का, यानी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ बोला गया कि एकर में कौन बात सही है। एकर में कौन बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है कि व्यक्ति व्यक्ति के धर्म नियम कहा है, सामाजिक धर्म के जम कहा है, क्षम और नियम मिलके संयम बनो है, ये सभी बातें। तो ये सब बात सही है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति का धर्म को नियम कहा गया है, सामाजिक धर्म का धर्म के नियम को संयम कहा गया है, और दोनों को मिल के जो बनता है उसको संयम बोलते हैं या संयम बोलते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी बातें सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई ई ककर कहल है। मतलब दूसरों को भलाई करने जैसा पुण्य नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा पाप नहीं है, ये किसका कहा गया है। तो मैंने बोला बताया था आपको कि इसको याद रखिएगा, तुलसीदास जी का कहा हुआ ये श्लोक है। किसका कहा हुआ, तुलसीदास जी का कहा हुआ श्लोक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है कि सर्वधर्म संभाव कैसन निबंध हकै। तो ऑप्शन नंबर ए में है धर्म कर्म माने धार्मिक निबंध है, ये धार्मिक निबंध है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक निबंध है, या ऑप्शन नंबर सी में विचार प्रदान करे वाला वैचारिक निबंध। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए धर्म कर्म का, ये धर्म का तो है ही, धर्म के बारे बात कहा गया है, लेकिन एक विचार प्रकट करने जैसा विचार प्रधान का ये निबंध है, ये विचार प्रधान वैचारिक निबंध है। अब देखिए, ये तो इसका जितना था सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाला वीडियो में कि बचका बकरा काम का जो ऑब्जेक्टिव होगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको बता दूंगा। तो बचका बकरा काम कम का ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ देखिए बचका बकरा काम कम का मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, बचका बकरा काम कम कौन भाव के निबंध है, कौन भाव के निबंध। तो ये है फिंगाठी का, यहाँ फिंगाठी होगा, यहाँ फी होगा, फिंगाठी है, क्या है फिंगाठी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है कि बचका बकरा काम कम के हिंदी समांतर हकै। मतलब बचका बकरा काम कम का हिंदी क्या होगा, उसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे बचका बकरा काम कम का, तो इसका अर्थ होता है बातें अधिक और काम कम, बातें अधिक काम कम। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, सॉरी 19 नंबर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आप ध्यान रखिए, बीड़ी मजदूर एस जयरामन लगायत करते घंटा बोलल है। मतलब जो बीड़ी मजदूर था एस जयरामन, वो लगातार, मतलब एक लगातार कितना घंटा तक बोला था, तो वो 165 घंटा तक लगातार बोला था। कितना, 165 घंटा। आपको अगर याद होगा निबंध में तो मैंने बताया था 165 घंटा लगातार बोला था। नेक्स्ट है एस जयरामन कौन विषय बोलल है। जो एस जयरामन है किस विषय में बोला, वो बोले थे लगातार 165 घंटा। तो वो साइंस में, राजनीति में, सिनेमा में, अर्थशास्त्र में, ये सब में बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। साइंस में, राजनीति, सिनेमा, अर्थशास्त्र सब में बोले थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है कि एस जयरामन के नाम कहाँ टंगाए गेल है। जो एस जयरामन का है उसका नाम कहाँ टंगाए गेल है, तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टंगाए गेल है।
हम लोग जब निबंध पढ़ रहे थे तो डिस्कस किए थे कि एस जयरामन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टंगाई गए, मतलब छप गया है। नेक्स्ट है एस जयरामन क्या रिकॉर्ड तोड़ल है। जो एस जयरामन है लगातार 165 घंटा बोल के किसका रिकॉर्ड तोड़े थे? तो वो तोड़ा था श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे का, जो 159 घंटा बोले थे। वो 159 घंटा लगातार बोला था श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे, जिसका रिकॉर्ड एस जयरामन ने तोड़ दिया। एस जयरामन ने तोड़ा लगातार 165 घंटा बोल के। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काम अधिक और बातें कम। काम अधिक और बातें कम, यहाँ देखिए यहाँ उल्टा लिखल है, उल्टा लिखा गया है कि काम अधिक और बातें कम, ऐसे होगा। काम यहाँ लिखा है काम अधिक और बातें कम, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बातें अधिक और काम कम। क्या होगा? बातें अधिक और काम कम। यहाँ काम अधिक और बातें कम लिखा है, यहाँ पे होगा काम कम और बातें अधिक। यानी बचका बकरा काम कम का अर्थ होता है कि बातें अधिक करता है और काम कम, लेकिन यहाँ काम अधिक लिखा है, इसको आप सुधार लीजिएगा, काम कम और बातें अधिक। ये किसने कहा है, किसका दिया हुआ है? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया हुआ है। ये जो वर्ड था बार बार कि काम कम और बातें अधिक, काम कम और बातें अधिक, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था। जब हमने निबंध को डिस्कस कर रहे थे तब ये बताया गया था, ये इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया है। और लास्ट देखिए, लेखक बेसी बज के कंपटीशन कहाँ राखल कहलत। जो लेखक है वो अधिक बोलने का कंपटीशन कहाँ रखना चाहते हैं? तो वो रखना चाहते हैं एशियाई खेलों में। कहाँ रखना चाहते हैं? एशियाई खेलों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था निबंध नंबर 4, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर दिया हूँ, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। तो ये वीडियो अगर लंबी बनी है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और लगता है वीडियो तो थोड़ी लंबी बन ही गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से बताया हूँ सब कुछ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, निबंध नंबर 5 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।